class. We will be doing today. We will be doing spherical mirrors. हम लोगों ने spherical mirrors के जो important terms थे उसको हम लोगों ने कल पिछले क्लास में पढ़ लिए थे. जैसा कि आप सबको पता है कि spherical mirrors में क्या क्या होता है, पोल होता है, प्रिंसिपल एक्सिस होता है, फोकस होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, अपर्चर होता है. ये सारे टर्म्स हैं, है कि नहीं. उसका भी रिवीजन हो जाएगा. आगे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रूल्स फॉर मेकिंग रे मिरर, रे डायग्राम फॉर स्फेरिकल मिरर्स, है ना. यानी अगर रे डायग्राम बनाएंगे तो हमको उसका क्या क्या रूल्स है कि नहीं. रे डायग्राम जो है स्फेरिकल मिरर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है ना. तो रे डायग्राम्स बनाने के लिए आपको कुछ 4-5 रूल है वो आपको आने चाहिए, और तभी उन्हीं रूल्स का अप्लाई करेंगे तब जाकर के आपका एक अच्छा सा रे डायग्राम बन पाएगा. यानी पहला क्या है ना, पहला रूल क्या है, अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ अ कनकेव मिरर. जब कनकेव मिरर में क्या होगा कि अगर कोई लाइट रे है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर आकर के मिरर पे जाके टकराएगा कॉन्केव मिरर से, तो वो कहां से पास करेगा, प्रिंसिपल फोकस से पास करेगा. इसका मतलब क्या होगा कि ये क्या है, कॉन्केव मिरर है. ये क्या है, कॉन्केव मिरर है कि नहीं. और कॉन्केव मिरर का पॉलिश कौन सा साइड होता है, उबड़ा हुआ. जिधर उबड़ा हुआ है उधर हम पॉलिश करेंगे. और रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा होगा, जो दबा हुआ होगा. दबा हुआ ही है, यहाँ डिप्रेशन है, यहाँ क्या है, बल्ब पार्ट है, ये बल्ब पोर्शन है. तो बल्ब वाला पोर्शन को हम क्या कर देते हैं, है ना, पॉलिश कर देते हैं. और रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर हुआ, तो ये इसको क्या बोलते थे हम लोग, MN बोलते थे, यानी अपर्चर. ये क्या हो गया, अपर्चर हो गया. अब यहाँ पे इसके सेंटर पे हम क्या लेंगे, पोल लेंगे. पोल, इसको क्या बोलेंगे, P से पोल बताएंगे, है कि नहीं. और इससे अगर एक लाइन पास करेगा उसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे. क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस. ये क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया. और प्रिंसिपल एक्सिस में है कि नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा. और सेंटर ऑफ द कर्वेचर कौन सा, ये जो स्फेरिकल मिरर है ये किसी स्फीयर का हिस्सा है. जैसा आपको बताया था कि स्फेरिकल मिरर जो होते हैं वो क्या होता है, एक स्फीयर होता है, होलोस्फीयर, ग्लास का होलोस्फीयर का हिस्सा होता है. तो उसी हिस्से का क्या है, ये एक पार्ट है, उसी होलोस्फीयर का एक हिस्सा है. तो यानी उस होलोस्फीयर का कोई सेंटर होगा, तो उसी पॉइंट को क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर. उसको कैपिटल C से डिनोट करते हैं. और जब फिर क्या होगा, यहाँ पे क्या कह रहा है, अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई अगर रेज आकर के किसी कॉन्केव मिरर से, ये कौन सा मिरर है, कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर. अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, है ना. एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आकर के कहां टकराएगा जी, ये जाके टकराएगा कहां पे, है ना, इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, अपर्चर पे जाके टकराएगा. तो क्या होगा, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, है कि नहीं. रिफ्लेक्शन जो होगा वो कहां से निकलेगा, ये रिफ्लेक्ट होके इस वाले लाइन से गुजरेगा, है कि नहीं, इस वाले लाइन से गुजरेगा. अगर यहां से फिर देखते हैं तो वो किसके थ्रू से गुजरेगा, ये फोकस के थ्रू से गुजरेगा, है ना. और रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस. इसी को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, है कि नहीं. यानी कोई सा भी एक रे ऐसे करके, ये भी रे ले लीजिए, ये भी आकर के अगर टकराएगा यहाँ पे, तो वो कहां से पास करेगा, वो यहीं से पास करेगा, है ना, इसी पॉइंट से. यानी अगर पैरेलल रे कभी भी टकराएगा कनकेव मिरर से, तो वो किधर से पास करेगा, वो प्रिंसिपल फोकस से पास करेगा. कहां से, प्रिंसिपल फोकस, इस मिरर का जो फोकस है उससे पास करेगा. ठीक है, पहला रूल ये है. अब क्या है, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ये तो कॉन्केव मिरर का केस हुआ. इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इट अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस, है ना. इसमें क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होगा, उसमें जैसे कॉन्वेक्स मिरर जब बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, उसको अपोजिट, क्योंकि रिफ्लेक्ट हमको इधर से कराना है. तो यानी इसका जो जस्ट ऑपोजिट
ये बल्कड हुआ यानी उबड़ा हुआ पार्ट में हम पॉलिश किए थे, आप यहाँ पे करेंगे दबा हुआ पार्ट में पॉलिश करेंगे, तभी ये क्या बनेगा, ये कॉन्वेक्स मिरर बनेगा। क्या, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर है। तो कॉन्वेक्स मिरर का ये वाला पोर्शन जो होगा क्या होगा, ये पोल होगा। अब पोल से जो लाइन पास करेगी वो क्या कहलाएगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगा, है कि नहीं। पीछे जो पास करेगा क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगा, है कि नहीं। और इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा जी, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, इधर कहीं होगा, है कि नहीं। और इसके यहां जो पैरेलल रेज आएगी तो क्या करेगा, ये यहां से रिफ्लेक्ट होकर के डाइवर्ज होगा, कहां होगा, डाइवर्ज होगा। किधर डाइवर्ज होगा, ये तो यहां से ये निकल जाएगा, ये रेज जाके टकराएगी ना, तो ये एकदम ऐसे करके निकल जाएगा, है कि नहीं। यहां पे ऐसे स्ट्राइक करेगा, ये निकल जाएगा। और ये हमें क्या लगेगा कि लाइट रेज कहां से आ रही है, ये इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, यहां से आ रही है। हमें क्या महसूस होगा, हमें ये अपीयर होगा कि ये डाइवर्ज हो रहा है। ये रेज कहां से डाइवर्ज हो रहा है, प्रिंसिपल फोकस से। कहां से, प्रिंसिपल फोकस से, प्रिंसिपल फोकस से। प्रिंसिपल फोकस से हमें अपीयर होगा कि प्रिंसिपल फोकस से ये क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है। सिमिलरली कोई भी एक रे डालिए जो पैरेलल होगा, है कि नहीं, ये जाएगा क्या करेगा, ये हमें ऐसा लगेगा कि ये इसी पॉइंट से डाइवर्ज हो रहा है, इसका मतलब ये लाइट रेज इस तरह से जाएगी, है कि नहीं। और ये क्या है, ये पैरेलल रेज है। ये क्या है, पैरेलल रेज। किसके पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के, है कि नहीं, पीएक्स। प्रिंसिपल एक्सिस को पीएक्स बोलते हैं, है ना। यानी ये क्या हुआ, इसका प्रिंसिपल फोकस होगा, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, है कि नहीं। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या बताया था, रेडियस ऑफ कर्वेचर बताया था। और रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस होता है। तो आपको समझ में आ गया पहला रूल। यानी कोई भी पैरेलल रेज कॉन्वेक्स मिरर या कॉन्केव मिरर से टकराएगा तो हमें लगेगा कि ये कहां से पास कर रहा है, प्रिंसिपल फोकस से पास कर रहा है। और यहां पे एक्चुअली में प्रिंसिपल फोकस से पास करेगा। यानी ये रेज को क्या करता है, कन्वर्ज करता है, और ये क्या करता है, डाइवर्ज करता है रेज को। तो ये कन्वर्जिंग मिरर हुआ, वो डाइवर्जिंग मिरर होगा, है कि नहीं। कॉन्केव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, और कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। तो बच्चों, पहला रूल आप लोग समझ में आ गया होगा, आई होप आप लोग सब समझ गए होंगे। और अब हम पढ़ेंगे रूल नंबर 2, ठीक है नहीं। पहला रूल क्या था कि अगर कोई भी लाइट रेज है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, वो जाकर के कॉन्केव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर से टकराएगी, तब वो कॉन्वेक्स मिरर से कॉन्केव मिरर से टकराएगी, तो वो क्या होगा कि उसके जो रेज जो है रिफ्लेक्शन के बाद कहां किधर से पास करेगी, वो प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी। और सिमिलरली जो कॉन्वेक्स मिरर है वो डाइवर्जिंग मिरर होता है। और कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा कि वो जो लाइट रेज हमें प्रतीत ऐसा प्रतीत होगा कि वो लाइट रेज प्रिंसिपल फोकस से डाइवर्ज हो रही है। तो दोनों में प्रिंसिपल फोकस मेन है। अब क्या है, यहाँ पे उसका जस्ट ऑपोजिट है रूल नंबर 2। अगर कोई लाइट रेज कहां से पास कर रही है, प्रिंसिपल फोकस से पास कर रही है, या फिर हमें लग रहा है कि प्रिंसिपल फोकस से वो रेज आ रही है कॉन्वेक्स मिरर के केस में, तो वो क्या होगी, वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट होकर के पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकलेगा। यानी हम ले लेते हैं फिर कॉन्केव मिरर लेंगे, है कि नहीं। कॉन्केव मिरर, ये कॉन्केव मिरर होगा। आप लोग कॉन्केव मिरर बनाना आप सीख गए होंगे, उम्मीद है। तो कॉन्केव मिरर में क्या है, ये कॉन्वर्जिंग मिरर होता है ना। हर बार हम ये क्यों बोलते हैं, क्योंकि इससे आपको याद हो जाए कि ये क्या होता है, कॉन्केव मिरर कन्वर्जिंग मिरर होता है। क्यों, क्योंकि वो लाइट रेज को कन्वर्ज करके, है ना, प्रिंसिपल फोकस में लाता है। अब क्या हुआ कि ये जो है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर सी हो गया, ये हो गया इसका क्या हो गया, प्रिंसिपल फोकस हो गया। क्या हो गया जी, प्रिंसिपल फोकस हो गया, है कि नहीं। यानी कोई लाइट रेज है कि नहीं, क्या होगी, वो प्रिंसिपल फोकस से
वो लाइट रेज कहाँ से आ रही होगी, प्रिंसिपल फोकस से आकर के टकराई, ये लाइट रेज ऐसे करके आकर के प्रिंसिपल फोकस से पास करते हुए कहाँ पे, कॉनकेव मिरर से टकराया। तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन होगा, एक चीज और है जो पिछले डायग्राम में भूल गए थे, आप जो है इस वाले पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला लिया कीजिए। इससे क्या होगा, ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, लेकिन ये क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। और ये रेडियस ऑफ, अब ये जो एंगल क्या है, एंगल ऑफ आई हो गया, ये एंगल आई हुआ। और ये जो अब जो यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा इसी एंगल के बराबर होगा इस वाले के अकॉर्डिंग। तो यानी हम कहेंगे कि लाइन जो है इस तरह से निकलेगा, है ना, बिल्कुल लाइन इस तरह से निकलेगा, यानी ये पैरेलल हुआ, है ना, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट करेगा, यानी ये एंगल आर हुआ। तो यहाँ एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, ये क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। सिमिलरली कोई रेस, है ना, यानी कोई भी लाइट रेस ऐसे करके आएगी, जैसे मान लीजिए कुछ लाइट रेस ऐसे करके आएगी, है ना, इधर से ऐसे पास करके यहाँ जाएगी, तो फिर क्या होगा, इसको हम फिर इससे जोड़ेंगे, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसको हम जोड़ेंगे, है ना, जोड़ने के बाद तब फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाएंगे, वो भी क्या होगा, ये पैरेलल जाएगी, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। ये आपका पोल हुआ था, ये पोल हुआ, ये अपर्चर है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये प्रिंसिपल फोकस है, ये रे डायग्राम आप बनाएंगे, ठीक है नहीं। अब जो रे डायग्राम बनाएंगे हम कॉन्वेक्स मिरर का, किसका, कॉन्वेक्स मिरर का। तो कॉन्वेक्स मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा होता है, उबड़ा वाला पार्ट होता है, इसी वजह से पॉलिश हम इधर करेंगे, है कि नहीं। अब क्या है, यहाँ पे इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ होगा, इसका फोकस यहाँ पे होगा, प्रिंसिपल फोकस। तो क्या होगा, कुछ लाइट रेज, है ना, यहां से आएगी ऐसे करके यहाँ पे आएगी, और यहाँ तो अंदर घुस नहीं सकती है ना, पेनिट्रेट तो करती नहीं है लाइट रेज। ये हमें क्या लगेगा कि भाई लाइट रेज आ रही है प्रिंसिपल फोकस से, कैसा प्रतीत होगा, प्रिंसिपल फोकस से। और तब फिर ये जो रिफ्लेक्शन करेगा, है ना, इसमें क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, ये रिफ्लेक्शन होगा, है ना, ये रिफ्लेक्शन होगा। तो ये एंगल क्या हुआ, एंगल आई हुआ, ये क्या हुआ, एंगल आई होगा। तो सेम उतना ही एंगल से क्या करेगा, ये रिफ्लेक्शन करेगा, उतना ही एंगल से रिफ्लेक्शन करेगा, है ना। आप जब पेंसिल से बनाएंगे इसको अपने नोटबुक पे तो बहुत अच्छा बनेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे थोड़ी सी डायग्राम में कमी हो रही है कि नहीं, यानी ये यहाँ पे स्ट्राइक किया, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, और ये रिफ्लेक्ट ऐसे करेगा, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, है कि नहीं। तो वो कहां से पास करेगा, अगर ये यहां से निकल रहा है तो ये जाएगा कैसे, ऐसे जाएगा, यानी ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। यानी क्या हुआ, इसको अगर हम समराइज करें तो ये कहेंगे, अगर कोई लाइट रेज फोकस से पास कर रही है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से निकलेगी, वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकलेगी, बस एक सेंटेंस में।